भरवा करेले या फिर स्टफ्ड करेले। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे आपने एक बार बना लिया तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। और इस रेसिपी का सीक्रेट सिर्फ स्टफिंग में नहीं है बल्कि हर स्टेप में है। तो चलिए बनाते हैं जबरदस्त किस्म के फ्लेवरफुल भरे हुए करेले। सो डोंट स्किप अहेड एंड वॉच केयरफुली। सबसे पहले कुकर में ऑयल गरम करके डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 प्याज थे जिसमें से आधा मैंने कुकर में डाल दिया है, आधा हम डालेंगे बाद में। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो उसमें आपने डाल देना है 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। लाइट गोल्डन कलर होने पे उसमें डाल देने गरम मसाले। गरम मसाले दाल में अपना फ्लेवर इन्फ्यूज करती हैं और दाल को देती हैं एक परफेक्ट डेप्थ, और इससे दाल की हमक भी खत्म हो जाती है। मसाले नीचे लगे ना, इसलिए डालते रहे थोड़ा थोड़ा पानी। यहाँ हमारी दाल की बेस रेडी हो गई है। कुकर में डालेंगे 2 कप दाल। चने की दाल हमने रात को भिगो के रख दी थी ताकि कुक होने में वो ज्यादा टाइम ना ले। दाल को थोड़ी देर ऑयल में फ्राई होने के बाद अब हम डालेंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। इसमें डालेंगे 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छा, रॉ प्याज और टमाटर को बिल्कुल प्रेशर कुक करने से पहले डालने का मकसद ये होता है कि ये स्टफिंग को नेचुरल फ्रेशनेस और जूसीनेस देती है। असली मैजिक तो प्याज की इन 2 लेयर्स में है, एक मसाले में भुनी हुई और दूसरी चना दाल में प्रेशर कुक की। 2 हरी मिर्ची और 2 चम्मच अनारदाना आपकी स्टफिंग को कमाल टेस्ट देता है। थोड़ा सा पानी डाल के अब दाल को प्रेशर कुक कर लेंगे। सीटी हिलने के 10 मिनट तक आपने दाल को प्रेशर कुक करना है। प्रेशर कुकर खोलने का तरीका ये होता है कि आपने कुकर के ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि छोटी सी नोजल नीचे बैठ ना जाए। आपने आराम से विसल उतारनी है। अब सारा प्रेशर और स्टीम रिलीज हो चुकी है तो आप कुकर आराम से खोल सकते हैं। यहाँ हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है। आप अपनी फिंगर टिप से चना दाल को इजीली मैश कर सकते हैं। यहाँ आपको लगे कि स्पाइसेस थोड़ी सी एडजस्ट होने वाली है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे लेमन जूस, अनारदाना का चटपटापन और लीमू की खटास इज अ परफेक्ट बैलेंस टू ओवरकम द स्वीटनेस ऑफ प्याज एंड टमाटर। डालेंगे फ्रेश भुना कुटा सूखा धनिया। इससे आपकी दाल में एक नेचुरल क्रंच और इरिजिस्टिबल टेस्ट आता है। अनारदाना और फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच एंड फ्लेवर, सम रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून सॉल्ट, a teaspoon of अचार गोश्त मसाला। Mix it well until all the spices coat दाल properly। 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट और पकाना है ताकि दाल का पानी ड्राई ना हो जाए। गार्निश इट विद सम धनिया एंड टर्न ऑफ द स्टोव। फ्लेवर्स की प्रोफाइल कंप्लीट है तो चले चलते हैं स्टफिंग की तरफ। करेलों की करवाहट हमने पहले से ही निकाल ली थी। उनको अच्छे से धो के, छील के, काट के। आसान सा तरीका ये होता है कि आपने नमक लगा के थोड़ी देर करेलों को छोड़ देना है। जब करेले अपना पानी रिलीज करें तो उसके बाद उसको आप मल के धो लें। कट भी आपने सिर्फ सिंगल साइड पे लगाना है। हमारे पास करेलों की एक पॉकेट बन सके और हम उसमें अपनी स्टफिंग अच्छे से कर सके। करेलों को नॉट लगाना भी सीख लें। किसी भी धागे से करेलों की एक साइड पे पहले आप नॉट लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता धागे से करेले को लपेटते जाएं। साथ साथ एक्स्ट्रा दाल स्क्रैप ऑफ करते रहे। अब जिस साइड से आपने शुरू में नॉट लगाई थी आहिस्ता आहिस्ता आपने उसी नॉट की तरफ आना है। एंड वाली नॉट भी ठीक उसी जगह पे लगानी है जहाँ शुरू वाली नॉट लगाई थी। इससे फ्राई होते टाइम करेला खुलता नहीं है, खाते टाइम धागे का सिरा ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। अब जैसे ही हमने एक करेले को रैप किया है वैसे ही आपने सारे करेले रैप कर देने हैं। और सो क्यूट दे आर लुकिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्राइंग का। एक फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। 1 बाय 1 उसमें डालेंगे करेले। अच्छा, करेले आपने ऐसे डालने हैं कि इनकी ओपनिंग आपकी तरफ हो। ऐसे ही आपने सारे करेले बारी बारी डाल लेने हैं। एक साइड पक जाए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड की तरफ फ्लिप करें। लाइट गोल्डन होने तक उनको पकाएं और फिर ऐसे ही बारी बारी उनको निकाल लें। अब है हमारा फाइनल स्टेप। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के दाल को अच्छा सा फ्राई कर लें। जैसे ही आपकी दाल भुन जाए और वो एक जबरदस्त सी खुशबू देने लगे तो ज्यादा देर नहीं करनी और उसमें साथ ही डाल देने अपने भरे हुए करेले। योर स्टफ्ड करेले आर रेडी नाउ। जी, स्टफिंग की पहचान सिर्फ तीखे मसालों से नहीं होती बल्कि हर इंग्रेडिएंट का परफेक्ट बैलेंस होता है। बस आपने छोटे छोटे सीक्रेट्स को अच्छे से फॉलो करना है। सब्सक्राइब द चैनल and subscribe the channel. press the bell icon to never miss an update. Happy cooking! Bye bye.